बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तो अपने मन को काबू में रखो, हैं? काहे को भटकने देते हो उसको? नानी जी, समस्या प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है। उसे कम करने के लिए प्लास्टिक कलेक्शन और रिसाइकलिंग पर जोर देने की जरूरत है। दामाद जी, सरकार तो आपकी बात सुनती ही है। अब दुनिया भर के लोगों को भी आप समझाने में सक्षम रहे। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। हम भी गुरुग्राम जा रहे हैं, देखो संजोग कैसा है। अरे वाह, फिर तो हम भी आपके साथ चल लेंगे। मेट्रो से मेट्रो बदलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। भैया, हाँ। ये खरपतवार काहे ले आए? कचरा ढोने का शौक है का? अरे मेरे भाई को कचरा मत बोलो यार। अरे आपके कहने का मतलब नहीं समझा। अरे हमारे कहने का मतलब नहीं समझे और हमसे ही पूछ रहे हो क्या मतलब नहीं समझे? मतलब आप हमको कचरा कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप हमको भी ढो रहे हैं। अरे तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खड़का। भैया, आप हमेशा हमको नीचा दिखाने की कोशिश काहे करते हैं? अरे हम तुमको नीचा नहीं दिखा रहे, हम तुमको नीचे दिखा रहे हैं, जिससे कि तुम चलते वक्त धड़ाम से ना गिर जाओ भाई। तो अब आप हमको चराने भी लगे। अब हम क्या करें जब तुम अपने आप को गाय भैंस समझ रहे हो? चलो लो, कुछ दूर तक से तुम भी संभाल लो भाई। ना भैया ना, हमको कचरा नहीं ढोना है। वाह रे किसान, इसका नाम भी नहीं जानते हैं? भैया अच्छी तरह से पता है, कहिए तो पूरी व्याख्या कर दूं? कर दो तो सुनिए। हाँ। ये जो खरपतवार माननीय डमरू भैया के कंधे पे है, इसको कहते हैं डोरा। और ये बिल्कुल धान के पौधा की तरह होता है, और इन दोनों को पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ओके। अरे संभाल के भैया। और इतना ही नहीं भैया, ये खरपतवार डोरा धान की फसल से अगर नहीं निकाला गया तो ये धान की पैदावार को बाधित कर देता है। वाह वाह वाह। अरे संभाल लीजिए। बस बस, आज ही सारा इतिहास बता दोगे क्या? अरे तो आप ही तो एक किसान के समझदारी और जानकारी पे सवाल उठा रहे थे। अरे धान की फसल में एक और खरपतवार उगता है, उसका नाम तो बताओ। आप हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं? अरे उसको कहते हैं सवई, जो सवा की तरह होता है। ओके, तुम्हारी समझ पर हमको पूरा भरोसा आ गया भाई। चलिए, अब मेरी किसानी बच गई। क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें संकट से बचाना मेरा काम है, वरना दुनिया क्या कहेगी। तो भैया अब जल्दी चलिए, आपका ठिकाना आ गया, अब तो हरा भरा हो जाइए। हाँ हाँ, चलो चलिए चलिए। अरे डमरू भैया, ये सुरीली की दुकान क्यों बंद है? ये तो उनके करीबियों को पता होगा। भैया हम कैसे बता सकते हैं कि दुकान काहे बंद है? तो चिढ़काए गए, तुम उनके करीबी हो क्या? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में खरपतवार। भैया खरपतवार नहीं, उसको कहते हैं तिनका। लेकिन तिनका छोटे चोरों की दाढ़ी में रहता है। सुरीली नहीं है तो क्या हुआ,
उनको देख करके थोड़ा सा सांस ही ले लो। भैया सांस की जरूरत आपको है, बोझा ढोए आप जा रहे हैं। अरे लेकिन ये तो पता कर लो कि सुरीली जी की दुकान बंद क्यों है। अरे मार्केट गए होंगे अपनी दुकान का सामान लेने के लिए। सही कह रहे हो, यही बात है। कहीं बीमार उमार तो नहीं हो गई? अरे हाँ, मार्केट में बहुत सारी बीमारी आ गई है भाई। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? खेत से? हाँ हाँ। अरे हमारे खेत में भी ये धान की फसल में डोरा उग गया है, पर कुछ किसान इसको खत्म करने के लिए ना आजकल केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक नहीं है वो, फसलों के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए हमने कोई दवाई नहीं छिड़की, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। भैया हाँ। ऑर्गेनिक खेती तो कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खाद कहाँ डाल रहे हैं? अरे रासायनिक खाद कहाँ डाल रहे हैं? तुमको 2 बोरी लाने के लिए बोला था ना, लाए तुम 1 ही बोरी। अरे तो 1 ही बोरी मिला तो दूसरा बोरी चुरा लेते का? अरे खाद और बीज का घपला हो रहा है। अरे खाद और बीज तो सरकार भरपूर मात्रा में किसानों को दे रही है, लेकिन हाँ बीच के कुछ लोग हैं जो घपला करके इसे बाजार में बेच देते हैं। लेकिन हाँ, आज कुल्हड़िया वाली चाची इस विषय में हंटर चाचा से बात करने वाली है। वो तो ठीक है अशोक बाबू, लेकिन अब से हम ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे। हाँ। बेचारा बहुत उम्मीद लगाए हुए था। भैया हमसे ज्यादा तो आप यहाँ आने के लिए परेशान थे। चलिए ठीक है, आप लोग सुरीली की दुकान खोलने का इंतजार कीजिए, हम खेत में घुमाते हैं। जी चलिए, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है डमरू भैया। चलोगे भी या यही रह के गीत गाओगे? अब जाइए ना भैया। अरे चलो मेरे भाई, तुम्हें घर जा करके इलायची वाली बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगा। यहाँ आना भी भूल जाओगे। हाँ, आपकी चाय आप ही पीजिए, हमको नहीं जाना। चलो मेरे लाल, चलो ना। अरे मेरे छोटे भाई, अरे मेरे काले पीले भाई, चल ना, आना गले लग। आजा, चल। बहुत जल्दी नाराज हो जाता है तू अपने बड़े भाई से। चल उठवा जरा। आजा आजा। खुश रहो, खुश रहो। आज तो हमें जमकर आशीर्वाद दीजिए। अरे अच्छे काम करने वालों को तो ऊपर से आशीर्वाद मिल जाता है। घर? कौन सा घर? तुम उसको कभी घर समझे हो क्या? अरे जब मनचाहा चले आए, जब मनचाहा हाथ झुलाकर चले गए, उस घर में तो हम तुम्हें कदम भी नहीं रखने देंगे। ये बात तुम जान लो अच्छे से। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानती हैं, अपने गांव जिले में ही नहीं बल्कि अब तो देश प्रदेश में भी हंटर बाबू का नाम होने लगा है। बिस्किट तो लीजिए। खुश रहो, खुश रहो। आज तो हमें जमकर आशीर्वाद दीजिए। अरे अच्छे काम करने वालों को तो ऊपर से आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा, वो दामाद जी के बारे में बात कर रहे थे। देखा मखनी जी, आजकल की सासें बेटियों से ज्यादा दामाद को पूछने लगी हैं। अरे माँ, तुम तो कुल्हड़िया वाली जी का मजाक को जानती हो ना। अच्छा, चाय पियो कि लाऊं? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे दामाद जी जैसे 100 कोस तक भी कोई नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे भी हम 100 कोस नहीं जाने वाले, बहुत बिजी हैं हम। हमारे दामाद जी बड़े न्याय प्रिय और मेहनती इंसान। अरे मखनी जी, अब आप भी जाया कीजिए ना हंटर बाबू के साथ, बल्कि आज तो आप जाती ही। वो किचन पे चर्चा पे नहीं गए हैं, वो जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करने गए हैं।
उनकी काबिलियत को हर कोई जानता है। देखिए ना, हमारे गांव में हमें, मुखिया जी को, आपको, सिनूरी जी को, अशोक की बीवी दीपा को, रंगीली को, यहाँ तक कि गांव की हर लड़की को उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाँ, लेकिन हमारे दामाद जी की एक आदत है, वो किसी को परेशान भी नहीं देखना चाहते। उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। जब वो पुलिस में थे ना, तब भी उनसे सब सलाह लेने आते थे। याद करो उस दिन को, यही द्वार है जब रंगीली और पुटानी के झगड़े का निपटारा करने के लिए पूरा गांव यहीं डटा हुआ था। और कैसे उनकी सूझबूझ के कारण समस्या का हल हो गया था। हाँ। मुझे तो आज भी याद है रंगीली का वो झगड़ा, मुझे रोमांचित कर जाता है आज भी। और कैसे वो अपनी ननद को पढ़ाने के लिए अपने पति से भी लड़ बैठी थी। माई बाप, आप तो जानते ही हैं, घर में पैसे की तंगी के कारण हमें कमाने के लिए जालंधर पंजाब जाना पड़ा। गांव के और भी लोग काम कर रहे हैं वहां, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम कभी किसी गलत आदत का शिकार नहीं हुए, बस अपने काम से काम रखते हैं। वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ की बात बताओ कि यहाँ क्या हुआ। हाँ, चौके की बात चौक तक क्यों लाते हो पुटानी लाल? हम उसी पर आ रहे थे। आपको तो पता ही होगा, एक बार जब हम गांव आए, रंगीली को कहे थे चलो जालंधर, लेकिन साफ मना कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि हम कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। हम काहे नहीं गए थे जालंधर, वो बात भी साफ साफ बताइए ना, या फिर हम ही साफ किए देते हैं। हम तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये आदमी विमला को किसी बड़ी कोठी पर काम पे लगवाने वाला था। विमला अच्छा खासा स्कूल में पढ़ रही थी, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन ये आदमी उसका पूरा भविष्य खराब करने पर लगा हुआ था। देखिए, पहले फुटानी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है? हाँ। रंगीली हमें समझाई तो हम ले ही नहीं गए। हम इसे अकेले नहीं ले जा सकते थे, फिर यहाँ विमला को कौन देखता? उसकी जिम्मेदारी हमें ही तो निभानी है। हमारी माँ दुनिया से जाने से पहले हमें कसम खिलाई थी, बोली थी कि समय रहते विमला का ब्याह कर देना। हमसे वचन भी थी। अब माँ और बाबूजी तो दुनिया में है नहीं। अब जब भी घर आते हैं बाहर से, तो माँ और बाबूजी सामने आके खड़े हो जाते हैं। रिश्ते की बात एक रिश्तेदार को बताई। लड़का मुंबई में बिजली मैकेनिक है, अच्छा कमा लेता है। जब रंगीली को फोन पर बताई तो बिफर गई। गांव आने की बात किए तो मना कर दी। का कल नहीं आ रहे हैं, कोनो जरूरत नहीं है यहाँ आने की। और ये ना झूठ मूठ का नाटक मत करा करिए हम लोग की चिंता विंता करने का। और लड़ने पर उतारू हो गई। आ गए तो अपमान पर अपमान करने लगी। हाँ, तुमको तो हमेशा से सिर्फ लोगों का परवाह था, हमरा तो कभी तुमको परवाह रहा ही नहीं है। अरे तुम लोगों की खातिर कितना कुछ कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी कमाई से ही घर चल रहा है? तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा हैं। अरे ये तुम्हारा भरम है, भरम। अच्छा देखो, यहाँ लोग देख रहे हैं, चलो घर चल के बात करते हैं। घर? कौन सा घर? तुम उसको कभी घर समझे हो क्या? अरे जब मनचाहा चले आए, जब मनचाहा हाथ झुलाकर चले गए,
उस घर में तो हम तुम्हें कदम भी नहीं रखने देंगे, ये बात तुम जान लो अच्छे से। सारा सामान घर से बाहर निकाल के फेंकती। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी पर लगा हुआ है। घूम घूम कर दुनिया से बतियाने का टाइम है इसके पास, लेकिन हमसे बतियाने का टाइम नहीं है। बहुत गुस्से में आज। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? यार मत करो भाई। अरे क्या? अरे कैसे आते हैं आज ये घर के अंदर, तो तुम्हें आने ही नहीं दूंगी। हम कह दिए ना तुम अंदर नहीं आओगे, चाहे जो कुछ हो जाए, ये आदमी आज इस घर के अंदर नहीं घुस सकता। बस कह दिया ना एक बार। अरे फिर क्या हुआ? देखिए माई बाप, हमें अपने बहन की शादी हर हाल में करना ही है। एक बार हमारा रिश्तेदार विमला को देखने गांव आया तो रंगीली का तमाशा देखकर नाराज होकर भाग गया। अरे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? बात बस इतनी सी है कि अपनी बहन का घर बसाना क्या गलत है? क्या हम पाप कर रहे हैं? नहीं कर। अरे पाप तो तब होगा मालिक जब हम उसे घर बैठा कर रखेंगे, उसका ब्याह नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आप बैठ जाइए। रंगीली, अब तुम अपना पक्ष रखो। ये आदमी तो अन्याय कर रहा है अपनी बहन के साथ। अरे ये तो बस इसका शादी करके किसी तरह से इसे घर से बाहर निकालना चाहता है। आप ही बताइए, क्या शादी करना ही किसी औरत के जीवन का विकल्प रह गया है? हम अभागन के पास कछु कहाँ है? ये अवतार भैया, अशोक भैया, दीपा भाभी और रूपा की मदद से बिमला कछु पढ़ लिख लेगी, कछु बन जाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये आदमी सिर्फ किसी भी तरह से इसका शादी ब्याह करके इसे घर से निकालना चाहता है। अरे ये आदमी इसका जीवन नरक करने पर लगा हुआ है। कोई भाई ऐसा करता है क्या? आप लोग बताइए। हम आप लोग को बताते हैं, ये भूटानी ना 5-6 महीने में 2-3 हजार रुपया भेजता है। आप लोग बताइए, उससे घर का दाना पानी चलेगा क्या? हाँ, कछु होगा क्या? अरे हमरा तो वो चाय कॉफी का छोटा सा दुकान है, बस उसी से चल रहा है। वो तो भला हो इन सब लड़कों का जो हमारी दुकान पर आ जाते हैं, का हम नहीं जानते कि हम किस मजबूरी से उस दुकान को चला रहे हैं। और ये अशोक भैया, अवतार भैया तो बस सिर्फ ताकि हम 2 पैसा कमा ले, इसलिए चाय कॉफी पीने आते हैं हमारे यहाँ पे। रोइए भाभी, पकड़ लो, हाथ करके करोगी ना भाभी? शांत हो जाइए। रोइए भाभी, पकड़ लो, हाथ करके करोगी ना भाभी? शांत हो जाइए। आप सब लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग जो फैसला लेंगे सर आंखों पर। लेकिन सबसे ज्यादा जागरूक स्त्रियां हुई हैं जो पढ़ाई से वंचित रह गई थी। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनको अच्छा पद प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ दोनों की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन तरीका गलत था। अगर आपस में गलतफहमी थी
तो उसे मिल बैठकर हल करना चाहिए था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और हंटर बाबू ने कितनी सूझबूझ से समस्या का हल कर दिया था। हाँ। हमने पति पत्नी और विमला की सबकी बातों को सुना। फुटानी ने जो गलती की उसने उसको स्वीकार किया और रंगीली को उसका सामान बाहर नहीं फेंकना चाहिए था, ये उसने गलत किया, लेकिन ये उसका गुस्सा था। मैं मानता हूं दोनों की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन तरीका गलत था। अगर आपस में गलतफहमी थी तो उसे मिल बैठकर हल करना चाहिए था। घर की इज्जत को इस तरह से सड़क पर लाने की गलती हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का जो फैसला है वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें विमला की बात पर भी गौर करना चाहिए। आज सारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लग रहा है और हमारे गांव की जितनी दीवारें हैं उन पे यही संदेश छपा हुआ कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। मेरी राय ये है कि उसने उसके दहेज में जितना पैसा देना था वो उसकी पढ़ाई पे खर्च करे और जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए और अपना भविष्य संवार सके। और हमारे सुनने में जो आया है ये लड़की हमारे गांव की शान बनेगी। देखिए हंटर बाबू और हम सबकी राय से यदि आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर अपना समर्थन दीजिए। और फुटानी को पंचायत की बात माननी ही पड़ी। और फुटानी ने बात मानी और सबसे माफी मांगी पंचायत में। और हंटर बाबू ने कितनी सूझबूझ के साथ समस्या का हल निकाल दिया था। लेकिन पूरा गांव रंगीली के साथ खड़ा था। एक गांव की रहने वाली रंगीली ने एक लड़की के पढ़ाई के लिए जो किया था वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा जागरूक स्त्रियां हुई हैं जो पढ़ाई से वंचित रह गई थी। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनको अच्छा पद प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर हम तो जिधर भी नजर दौड़ाते हैं यही लगता है कि स्त्री खुद से ज्यादा परिवार के लिए सांस लेती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। स्त्रियां हर जगह आ गई। अरे देखिए माँ जी आपके प्रिय दामाद जी आ गए। लेकिन वैसे एक बात बताएं, दूर से आप आए, सम्मान तो आपका बनता है। मैं गुलदस्ता लेके मखनी जी खड़ी होती और आपको भेंट देती। अरे मैडम हम बाहर से आए या मखनी जी कहीं से आए, लेकिन हमेशा हम इनका स्वागत करते हैं। हमारी तरफ देखिए ना, हमको अपनी सहेली से सिर्फ बात नहीं करनी है, शादी की बात करनी है। किसकी शादी की बात? अपनी शादी की बात।